पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं के पुस्तक अध्याय 23। योशिया का मूर्ति पूजा बंद कराना। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुलाकर इकट्ठा किया। तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों और याजकों और नबियों वरन छोटे बड़े सारी प्रजा के लोगों को संग लेकर यहोवा के भवन में गया। उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़कर सुनाई। तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी कि मैं यहोवा के पीछे पीछे चलूंगा और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी आज्ञाएं, चितौनियां और विधियों का नित्य पालन किया करूंगा और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी करूंगा। और सारी प्रजा वाचा में संभागी हुई। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा दी कि जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे घरों के लिए बने हैं उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल ले आओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उनकी राख बेतेल को पहुंचा दी। जिन पुजारियों को यहूदान के राजाओं ने यहूदा के नगरों के ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था उनको और जो बाल और सूर्य चंद्रमा राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे उनको भी राजा ने दूर कर दिया। वो अशेरा को यहोवा के भवन में से निकालकर यरूशलेम के बाहर किद्रोन नाले में ले गया और वहीं उसको फूंक दिया और पीसकर बुकनी कर दिया। तब वो बुकनी साधारण लोगों की कब्रों पर फेंक दी। फिर पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे जहां स्त्रियां अशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी उनको उसने ढा दिया। उसने यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर घेबा से बेर्शेबा तक के उन ऊंचे स्थानों को जहां उन याजकों ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया और फाटकों के ऊंचे स्थान अर्थात जो स्थान नगर के यहोशू नामक हाकिम के फाटक पर थे और नगर के फाटक के भीतर जाने वाले के भाई और थे उनको उसने ढा दिया। तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। वे अख़मीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को जो हिन्नोम वासियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया ताकि कोई अपने बेटे या बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करके ना चढ़ाए। जो घोड़े यहूदा के राजाओं ने सूर्य को अर्पण करके यहोवा के भवन के द्वार पर नतनमेलेक नामक खोजे की बाहर की कोठरी में रखे थे उनको उसने दूर किया और सूर्य के रथों को आग में फूंक दिया। आहाज की अठारी की छत पर जो वेदियां यहूदा के राजाओं की बनाई हुई थी
और जो वेदियां मनासे ने यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में बनाई थी, उनको राजा ने ढाक कर पीस डाला और उनकी भुखनी किद्रोन नाले में फेंक दी। जो ऊंचे स्थान इज़राइल के राजा सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की ओर और बिकारी नामक पहाड़ी के दक्षिण और अस्तरोत नामक सिदोनियों की गिनौनी देवी और कामोश नामक मोआबियों के गिनौने देवता और मिल्कोम नामक अमोनियों के गिनौने देवता के लिए बनवाए थे, उनको राजा ने अशुद्ध कर दिया। उसने लाटों को तोड़ दिया और अशेरों को काट डाला और उनके स्थान मनुष्यों की हड्डियों से भर दिए। फिर बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान नबात के पुत्र योराबाम ने बनाया था, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उसने ढा दिया और ऊंचे स्थान को फूंक कर भुकनी कर दिया और अशेरा को फूंक दिया। तब योशिया ने मुड़कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो परमेश्वर के उस भक्त ने पुकार कर कहा था, जिसने इन्हीं बातों की चर्चा की थी। तब उसने पूछा, जो खंबा मुझे दिखाई पड़ता है वो क्या है? तब नगर के लोगों ने उससे कहा, वो परमेश्वर के उस भक्त जन की कब्र है, जिसने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा पुकार कर की थी, जो तूने बेतेल की वेदी से किया है। तब उसने कहा, उसको छोड़ दो, उसकी हड्डियों को कोई ना हटाए। तब उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के संग जो शुम्रोन से आया था रहने दी। फिर ऊंचे स्थान के जितने भवन शुम्रोन के नगरों में थे, जिनको इज़राइल के राजाओं ने बनाकर यहोवा को रिस दिलाई थी, उन सबों को योशिया ने गिरा दिया और जैसा जैसा उसने बेतेल में किया था, वैसा वैसा उनसे भी किया। उन ऊंचे स्थानों के जितने याजक वहां थे, उन सबों को उसने उन्हीं वेदियों पर बलि किया और उन पर मनुष्यों की हड्डियां जलाकर यरूशलेम को लौट गया। यहोशिया का फसह पर्व मानना। राजा ने सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इस वाचा की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा के लिए फसह का पर्व मानो। निश्चय ऐसा फसह ना तो न्यायियों के दिनों में माना गया था, जो इज़राइल का न्याय करते थे, और ना इस्राएल या यहूदा के राजाओं के दिनों में माना गया था। राजा योशिया के 18वें वर्ष में यहोवा के लिए यरूशलेम में यह फसह मना गया। यहोशिया के अन्य सुधार। फिर होजे, बुत सिद्धि वाले ग्रह देवता, मूर्ते और जितनी घिनौनी वस्तुएं यहूदा देश और यरूशलेम में जहां कहीं दिखाई पड़ी, उन सबों को योशिया ने इस विचार से नष्ट किया कि व्यवस्था की जो बातें उन पुस्तक में लिखी थी, जो हिल्किय्याह याजक को यहोवा के भवन में मिली थी, उनको वो पूरी करे। उसके तुल्य न तो उससे पहले कोई ऐसा राजा हुआ और न उसके बाद ऐसा कोई राजा उठा, जो मूसा की पूरी व्यवस्था के अनुसार अपने पूर्ण मन और पूर्ण प्राण और पूर्ण शक्ति से यहोवा की ओर फिरा हो, तो भी यहोवा का भटका हुआ बड़ा कोप शांत ना हुआ।
जो इस कारण से यहूदा पर भटका था कि मनाशे ने यहोवा को क्रोध पर क्रोध दिलाया था। यहोवा ने कहा था, जैसे मैंने इस्राएल को अपने सामने से दूर किया, वैसे ही यहूदा को भी दूर करूंगा, और इस यरूशलेम नगर जिसे मैंने चुना और इस भवन जिसके विषय मैंने कहा कि यह मेरे नाम का निवास होगा, के विरुद्ध में हाथ उठाऊंगा। योशिया के राज्य का अंत। योशिया के और सब काम जो उसने किए, वो क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसके दिनों में फिरौन नखो नामक मिस्र का राजा अशूर के राजा की सहायता करने फरात महानद तक गया, तो योशिया राजा भी उसका सामना करने को गया, और फिरौन नखो ने उसको देखते ही महिदो में मार डाला। तब उसके कर्मचारियों ने उसका शव एक रथ पर रख मगिदो से ले जाकर यरूशलेम को पहुंचाया और उसकी निज कब्र में रख दिया। तब साधारण लोगों ने योशिया के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसका अभिषेक करके उसके पिता के स्थान पर राजा नियुक्त किया। यहूदा का राजा यहोआहाज। जब यहोआहाज राज्य करने लगा, तब वो 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अमूतल था, जो लिब्नावासी इर्मिया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया, ताकि वो यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किकार चांदी और किकार भर सोना जुर्माना किया। तब फिरौन नको ने योशिया के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशिया के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु यहोआहाज को वो ले गया और यहोआहाज मिस्र में जाकर वहीं मर गया। यहूदा का राजा यहोयाकीम ने फिरौन को वो चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगा उतनी चांदी और सोना उससे फिरौन नको को देने के लिए ले लिया। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, तब वो 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रुमावासी अधाया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध